हेलो स्टूडेंट। तो पिछले चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, बहुत सारे नंबरों के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3, सेकंड है 3/2, थर्ड है 1/5 और फोर्थ है 5। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है 2/3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे 2 से। तो फर्स्ट बार क्या है, नहीं जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 20। यहाँ पे एक पॉइंट रखा, तो ये हो गया 15 3 6 18। फिर नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ 20, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, फिर नहीं जा रहा, तो फिर कितना हो जाएगा 15 3 6 18। ठीक है तो स्टूडेंट, तो ये वैल्यू क्या हो रही है हमारी 0.333। तो ये वैल्यू हो रही है हमारी रिपीट। क्या हो रही है वैल्यू? जब हमने तीन में डिवाइड किया 2 का, तो ये हमारी वैल्यू है 0.666। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसे हम बोलेंगे रिपीटेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा है सेकंड क्या है 3/2। तो इसमें हम 2 में 3 का करेंगे, तो 2 1 2, ये पॉइंट गया 0 और ये 5। ठीक है, और ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 1.5। तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, मतलब पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया। तो ये इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गया? पहली इक्वेशन हमारी क्या होगी? रिपीटिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जब इसे किया तो इसमें एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती जा रही है। ठीक है, 6 6 6 रिपीट हो रहा है। और सेकंड हमारा जो वैल्यू है हमारी टर्मिनेटिंग, मतलब इसके बाद ये क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, और थर्ड है हमारा 1.5। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? 5 में हम 1 का करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी टर्मिनेटिंग का मतलब है इसके बाद कोई वैल्यू, मतलब हमने इसे पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। और फोर्थ है हमारा क्या है? पाई, जिसको हम बोलते हैं 22/7, जिसे हम वैल्यू मानते हैं। एक्चुअल वैल्यू पाई की 22/7 नहीं है। क्या है एक्चुअल वैल्यू? इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 7 से हमने 22 को डिवाइड किया, तो ये हो गया 7 या 21। ठीक है, तो ये गया 1, पॉइंट लगाया तो 0, तो ये हो गया 7, फिर 3, फिर पॉइंट लगाया तो 7 चौक 28, ये हो गया 28। फिर हमने किया 2, फिर 0, 7 चौक 21, 7 दूनी 14। ठीक है, तो फिर ये हो गया ये, फिर लगाया तो 35 7 6, तो 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56। ये तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये वैल्यू क्या हो रही है? नॉन टर्मिनेट, मतलब ये ना तो रिपीट हो रही है ना टर्मिनेटिंग हो रही है, ये वैल्यू अलग होती जाए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा 2/3, मतलब हमने 3 में 2 का डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 0.666। तो इसमें क्या हो रहा है? जो 6 है वो क्या हो रही है? वैल्यू रिपीट होती जा रही है, और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे तब भी 666 ही इसका आंसर आएगा। तो इससे हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू रिपीट होती है उसको रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है 3/2। तो इसमें हमने 2 में 3 का किया, तो ये हमारा जो आंसर है वो आया 1.5। तो ये क्या है? इसके बाद हमारी वैल्यू 0 0 हो गई, मतलब ये इसका जो लास्ट आंसर है वो 1.5 है, मतलब यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग होगी, मतलब यहाँ इसका टोटल आंसर निकल आया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, जहाँ हमारा टोटल आंसर आ जाता है और नीचे इक्वेशन जो आती है वो 0 0 हो जाती है। ऐसे ही थर्ड में क्या है? 1/5। तो 5 में हमने इसका डिवाइड किया तो 0.2। इसके बाद भी वैल्यू टर्मिनेटिंग, मतलब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग।
और फोर्थ है हमारा 22/7, तो 7 में हमने डिवाइड किया है 22 का, तो इसके बाद वैल्यू जो हमारी आई 3.1428, और ये कंटिन्यू अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू और आगे आती रहेगी। बट इसमें क्या है, जो वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है, डिजिट जो है अलग अलग, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो ये रिपीटिंग है और ना है टर्मिनेटिंग, तो इसे हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारे अब रेशनल नंबर क्या होंगे, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। तो ये रेशनल नंबर क्या है हमारे, रेशनल नंबर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, हो जाएंगे हमारे रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे, ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इरेशनल नंबर हो जाएंगे हमारे, रेशनल नंबर हो जाएंगे हमारे नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये सभी के बारे में मैंने आपको समझाया। तो हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, जिसे हम रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, मतलब जो रिपीट होती जा रही है और जो टर्मिनेटिंग हुई है वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो डिजिट हमारी रिपीट नहीं हो रही और नॉन टर्मिनेटिंग हो रही, तो ये हमारा जो कहलाता है इरेशनल नंबर। अब इसके ऊपर से मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन से अभी हमने रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ा था, उसी के ऊपर से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो पहला है हमारा 1.6, तो रेशनल नंबर को हम किससे करते हैं, p/q के फॉर्म में। रेशनल नंबर को क्या होता है हमारा, p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो रेशनल होता है p/q के फॉर्म में उसे रखते हैं, तो वो रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या 1.6, तो इसे हम लिख सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं 1.6, तो ये डिवाइड हो जाएगा 10, तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/5, तो ये हो जाएगा हमारा p/q के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है रेशनल नंबर। क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, अब 5 है सेकेंड, तो 5/1 अपन लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 5/1, तो ये भी हमारा है रेशनल नंबर। ठीक है, और थर्ड है हमारा 0.6, तो ये 6 के ऊपर ये जो है बार है, तो बार का मतलब क्या होता है 0.66। ठीक है, बार का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको वीडियो में समझाया कि जो वैल्यू रिपीट होती है, मतलब रिपीटिंग होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी रेशनल नंबर कहलाती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब फोर्थ है, फोर्थ में क्या है 6.372, इसमें ना तो वैल्यू रिपीट हो रही है और ना टर्मिनेटिंग हो रही है, इसमें नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगी हमारी इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। और फिफ्थ है हमारा 0, तो 0 के अपन में अपन 1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, तो ये भी हमारी क्या हो गई रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसमें हमें रेशनल और इरेशनल बताना है। तो हमारा 6.372 जो है वो इरेशनल नंबर है, बाकी हमारे सब रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसके और भी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन हम अभी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन है रेशनल नंबर के बारे में, तो ये है ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या ये सही है। तो होल नंबर कौन से होते हैं हमारे, होल नंबर होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये गलत है। ठीक है,
तो सेकंड है हमारा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर कौन सा होता है? इंटीजर होता है हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और रेशनल नंबर हमारे होते हैं P/Q के फॉर्म में। रेशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट हमारे? P/Q के फॉर्म में। क्या हम इंटीजर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे -3/1, -3/2, 1, फिर 1, 0, 1, 1, 1, इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। ठीक है स्टूडेंट। तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। ठीक है। अब थर्ड है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज द इंटीजर। तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारा? P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है। और इंटीजर होता है हमारा -3, -2, -1। क्या रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या होता है? माइनस में होता है और रेशनल नंबर हमारा हो जाता है प्लस में। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है। तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब फोर्थ है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4। ये हमारा नेचुरल। और होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3। हाँ क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से होता है, होल नंबर 0 से होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर से होता है। हाँ यस। क्या हो सकता है? ट्रू। ठीक है। अब फिफ्थ है। फिफ्थ हमारा क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर क्या होता है हमारा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बट होल नंबर हमारा क्या होता है? 0, 1, 2। माइनस नहीं होता हमारा होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको? मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगी। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। सेकंड हमारा क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर क्या होता है? -3, -2, -1, 0। और रेशनल नंबर होता है P/Q। तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। इसके अपन में हम 1 कर देंगे तो इसे हम P/Q के फॉर्म में। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज द इंटीजर। तो रेशनल नंबर होता है P/Q और इंटीजर होता है -3, -2, 1। ठीक है। तो बट एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है। और फोर्थ है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता है हमारा 1, 2, 3, 4 और होल नंबर होता है 0, 1, 2। तो हाँ नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर हो सकता है। ठीक है। और फिफ्थ है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है पॉजिटिव से 0, 1, 2, 3। तो नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है।